हेलो फ्रेंड्स, जी के स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। देखिए 8 फरवरी को जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल पे फैसला आने वाला है एनसीएल को लेकर के। और हम चाहते थे कि वीडियो उसके बाद ही बनाए, ठीक है, लेकिन फिर से जो है कुछ लोग दिग्भ्रमित करना शुरू कर दिए हैं छात्रों को। और देखिए पूरा मैटर वो समझते नहीं है, या फिर हो सकता है खुद इंटरव्यूनर तो खुद बने ही हुए हैं फेल होकर के, और वो खुद अब जज भी बन बैठे हैं कि क्या फ़ैसला होगा क्या होगा। न्यायालय का प्रोसेस खुद भी बता रहे हैं, छात्रों को इतना निगेटिविटी फैला रहे हैं। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि छात्रों में कोई भी निगेटिविटी नहीं जाए, और जो सही बात है वो सभी छात्र समझ पाए। हालांकि भविष्य को प्रेडिक्ट करना ये किसी के बस की नहीं है, ठीक है। क्या होगा 8 को, डेट आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा फैसला होगा, इसके बारे में हम नहीं बोलना चाहते। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हाँ डेट बढ़ेगा ही, ठीक है। इस तरह का निगेटिविटी बात जो है वो फैलाने, देखिए बात क्या है, मैटर क्या आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल में आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे लास्ट में आते हैं। देखिए यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट में 64-13 डॉक्यूमेंट नंबर, ये 2 फरवरी को जो है यहाँ पे अटैच किया गया है, और इसको लिखा गया है रिप्लाई टू काउंटर एफिडेविट, ठीक है। ये सूरज कुमार पिटिशनर जो है, अलका वर्मा मैम एडवोकेट। तो ये जो है अटैच किया गया है 2 फरवरी को। तो कुछ लोग क्या शुरू कर दिए हैं कि ये काउंटर एफिडेविट का जो जवाब है, यहाँ पर जो काउंटर एफिडेविट आयोग के द्वारा दिया गया था 10 जनवरी को, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है ये जो जवाब दिया गया है अब जा कर के दिया गया है, इसलिए केस का डेट जो है आगे बढ़ जाएगा। तो आपको देखिए हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि ये बिल्कुल बात गलत है। ये जो रिप्लाई टू काउंटर एफिडेविट दिया गया है इसी के बिहाफ में जवाब दिया गया है, ठीक है, काउंटर एफिडेविट के ही बिहाफ में। लेकिन बात क्या है, देखिए इसके लिए यहाँ पर 10 तारीख को ही देखिए सप्लीमेंट्री एफिडेविट लगा दिया गया था, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो रिप्लाई टू काउंटर एफिडेविट दिया गया है, ये इसीलिए दिया गया है क्योंकि 2 केस, ठीक है, 2 ऐसे केस जो पिटिशनर है उन लोगों को लगा कि इस केस में अटैच होना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, कि उस केस में देखिए आयोग जो है हार चुका है और वहाँ पे न्यू एनसीएल एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ऐसे ही 2 केस को एग्जाम्पल बनाते हुए इसको मात्र इसमें अटैच किया गया है, ऐड ऑन किया गया है, ठीक है। तो ये जो रिप्लाई है उसी के बिहाफ में दिया गया है कि उसी को 2 केस को और एग्जाम्पल के तौर पे ऐड किया जाए, और ताकि हम लोग का पक्ष जो है वो मजबूत हो। तो ऐसा नहीं है कि काउंटर एफिडेविट का जवाब जो है अब दिया गया है और इसके चलते डिले होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ है कि अब देखिए एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि देखिए सबका पक्ष जो है कोर्ट में जमा हो चुका है। 3 पक्ष बन चुके हैं, यहाँ पे 3 पार्टी बन चुके हैं। एक तो पिटिशनर हो गया, एक आयोग है, और तीसरा जो इंटरवेनर भी आ गए। तो सबका पक्ष आयोग कोर्ट जो है वो सुन चुका है। अब केवल अब सुनाना है फैसला, तो जज को ही फैसला सुनाना है। अब कुछ लोग जो है इस तरह से बातें कर रहे हैं कि जो है फिर से डेट बढ़ेगा, फिर और 1 महीना डिले होगा, 2 महीना डिले होगा, 3 साल 2 साल, इस तरह से लोग कह रहे हैं कि ये चलता जाएगा केस और जल्दी इसका फैसला नहीं होगा। तो इस तरह की बातें को बिल्कुल हवा नहीं देना चाहिए। ये छात्रों के मन में जो है, एक तो ऐसे ही छात्र जो है दिन काट रहे हैं किस तरह से, वो हम लोग सब समझ रहे हैं। जो जिसका सिलेक्शन हुआ है वो सब सारे स्टूडेंट समझ रहे हैं इस बात को कि एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। कितने 8 साल से जो इंतज़ार की घड़ी है वो समाप्त क्यों नहीं हो रही है। तो अब कुछ लोग इतना निगेटिविटी फैला रहे हैं छात्रों में कि जो है छात्र परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग परेशान नहीं हो। ये रिप्लाई टू काउंटर एफिडेविट दिया गया है 2 तारीख को, ये ऐड ऑन किया गया है, सिर्फ उसी में काउंटर एफिडेविट में 2 केस को एग्जाम्पल के तौर पे ऐड किया गया है। और ये पक्ष मजबूत करने के लिए बाद में इस केस का पता चला कि हाँ इसके इस तरह का केस भी जो है कोर्ट में हुआ था और उस पर आयोग जो है हारा हुआ है, यानी न्यू एनसीएल को लेकर के हमारा पक्ष मजबूत हो सकता है, तो उसको यहाँ पे ऐड किया गया। उस कौन सा केस है क्या है ये सिर्फ हम नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि पब्लिक जो है वो हम लोग को नहीं करना है। वो केस हम लोग को बस 8 फरवरी को किसी भी तरह से जो है ऑर्डर लिखवा लेना है, ठीक है। और हम लोगों को बिल्कुल हम लोगों के पक्ष में आएगा, इतना तो समझ कन्फर्म रहिए कि छात्र 3 से 4 हज़ार जो छात्र हैं वो कभी भी एक डॉक्यूमेंट के लेकर के बाहर नहीं होंगे, ठीक है। उनको जो है सिलेक्ट होना ही होना है, आयोग उनको बाहर नहीं कर सकता। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।